She belongs to a royal family. She has her brother Rishabh and Chotima and her stepsister, as Rajita ji already told you guys. So it's a very beautiful character, and so the beauty of this character is because she's very headstrong, but she's not rigid. You know, she is accepting each and everything and incident which is coming. You know, she's not rigid. That she is not a follower. She is a believer. So she believes her own things, but she is open to everything. So this was a very challenging character. I have got a lot of briefs, and I've got a lot of references also. That she is like that, but she is definitely not like that. So when they briefed me the character, I was like, oh my god, how am I gonna play that? But I think, of course, challenges always attract you. So this character attracted me also, and here I am playing Gitanjali. You guys will love her, trust me. Okay, so I'm interrupting here. I was thinking of introducing him separately, but I think it will be nice if he can also add in about the characters. That's our director Santaram Verma. Please welcome him on the stage. With him, you will see supernatural elements. Please. बोलो बोलो कुछ बोलो यार. Okay, so he will talk about it later. So yeah, over to Abhimanyu. हाय गुड इवनिंग. क्या जानना चाहते हैं आप मेरे कैरेक्टर के बारे में, ये बताइए. मैं क्या बोलूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि ये शो एक बहुत ही स्पूकी शो है, और जो कि आपको हर हफ्ते रोंगटे खड़े कर देगा, और हर हफ्ते आपको इंतजार रहेगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में से क्या होने वाला है. और अभिमन्यु का कैरेक्टर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है. और उसके साथ साथ ये एक पैशनेट लवर है, इंटेंस लवर है, और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 25 फरवरी से टेलीविजन में रोमांस की डेफिनेशन चेंज होने वाली है. और हाँ, और गीतांजलि और अभिमन्यु की लव स्टोरी के दौरान वो दोनों किस राह में, गीतांजलि कैसी मोड़ पे आती है, किस मोड़ पे आती है जहाँ पे उसे ये बिलीव करना मुश्किल होता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है. ये बेसिकली दोनों की लव स्टोरी है. और थैंक यू स्टार, थैंक यू स्फेयर, मुझे इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मौका दिया. थैंक यू सो मच. बड़ी ऐसी लीनियर सी कहानी होती है किसी भी शो की. हमारे यहाँ हर एक कैरेक्टर डिफाइंड है, हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कैरेक्टर एक अपना अलग अंदाज और एक अपना एक ट्विस्ट लेके शो में आया है. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. जैसे हॉलीवुड शोज में होते हैं या जो फॉरेन शोज में होता है कि कैरेक्टर ड्रिवन शोज होते हैं, वैसे एक शो है. पहली बार आई थिंक स्टार प्लस पे इस टाइप का शो ट्राई आउट किया है, और रिजल्ट्स जो हमने देखे हैं अभी तक वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं. एक अलग पहल है. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट द शो. ट्विस्ट एंड टर्न्स, मिस्ट्री पे मिस्ट्री. कभी वो कैरेक्टर ग्रे है, कभी ये कैरेक्टर ग्रे है, कभी ये ब्लैक है, कभी एक रोमांटिक एंगल है कहीं. तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. हर हफ्ते जैसा कि शोएब ने कहा कि हर हफ्ते आपको इंतजार रहेगा कि अभी इस हफ्ते क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, किसका राज खुलने वाला है, क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहेंगे. सो प्लीज वॉच. कोई लौट के आया है फ्रॉम 25th of February. आई थिंक इस शो के बारे में हम सब काफ़ी कुछ मोर और लेस सेम पेज पर हैं, और वही बात शायद मैं भी दोहराऊंगी. ये शो काफ़ी एक्साइटिंग है, थ्रिलर है, और इस शो की मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास बात ये लगी कि इसमें जो भी किरदार है, शरद सेट, वेरी वेल डिफाइंड है, और लिमिटेड ही किरदार है, और हर किरदार का अपना एक कंट्रीब्यूशन है कहानी में, और हर किरदार सिर्फ ब्लैक व्हाइट ग्रे ऐसा कुछ नहीं है. यू रियली डोंट नो कि आज ये किरदार जो जैसा है वो कल क्या वो यही राह पकड़ के चल रहा है या कुछ और सरप्राइज देने वाला है. और हर हफ्ते कहीं ना कहीं ऑलवेज देयर बी ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड आई थिंक that is something very exciting that also for us as actors keeps us on the edge. We're constantly questioning ourselves, we're constantly questioning
our creative selves and also pushing ourselves that can we surprise the audience? Can we do something which we have not done earlier? Can we not repeat what we have done earlier? So I think this whole package kind of is very exciting. We as actors are excited, as a team we are excited, and I hope you guys are equally excited when you watch it. Oh my god. मेरा कैरेक्टर मिस्टीरियस है, इतना मिस्टीरियस है कि मुझे खुद नहीं पता वो क्या है. राइटर मुझे बता नहीं रही है, वो कह रहे कि बहुत मिस्टीरियस है और मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगी ताकि तुम ओवर एक्टिंग ना करो. तो इसलिए मैं ज्यादा पूछती नहीं उनसे. मैं रेत में से उभरती हूँ और रेत में गायब हो जाती हूँ. But it's great fun being on the shoot. It's lovely to see the energy of all the actors, and it's also great fun to see that television is on such a large scale today. You know, everything is so big. It's like you're on a film set. So I'm very happy to be here with all these lovely people, and the writer is going to slowly reveal the mystery to me. Where is she? She's also hiding. So thank you all for coming this evening, and it's lovely to see you all again. Thank you. Hello, good evening. Hi, I'm Shaleen and I'm playing the character of Major Rajveer. Well, as she's described the character of Rajveer very brilliantly, so there's absolutely nothing that I can actually add on to that, because I think it's a very well-defined character like every other character is. Before I actually speak about my character, I would first like all of you to give a big round of applause to Star Plus for trying something new. Big round of applause to Star Plus. Big round of applause for Spare Origins and a lovely writer duo here. Can I have a big round of applause for the writers here, please? Yeah, alright. Thank you so much, ma'am, for the character that you've given me. About the character, well, as it's always said, कि हर एक आदमी का एक ड्राइविंग फोर्स होता है लाइफ में about a particular aim or something that he would want to achieve. I think this character has very clearly in the recent times is एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है कि एक तरफा प्यार की ताकत आप लोग शायद समझ नहीं सकते. ये औरों की तरह और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा हक है इसमें. So I think this clearly defines my character. I have always loved this beautiful young lady and I've always done whatever I can to see her happy, to see that she's safe, and to also make sure that she is there and I am there whenever she needs me. So I think every other character is absolutely brilliantly written as much as it's for me. तो मुझे बहुत खुशी है शो का एक हिस्सा बनने में, और I just hope कि 25 फरवरी के बाद आप लोगों को उतना ही मजा आए ये शो देखने में जितना मजा हमें आ रहा है इसे लिखने में, पढ़ने में और शूट करने में. थैंक यू. Hi, I think एक शो टेलीविजन में आने वाला है with a bunch of so many talented actors. Like seriously, this is happening for the first time. और हाँ, मैं she is my role mother, but ये in the show, yeah. तो in the show she is my role mother. I'm the only kid. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता है इस घर में, ना मेरी बहन से, ना भाई से, ना जिससे मैं प्यार करती हूँ लाइफ में, ना उससे, ना मेरी मम्मी से. So she has got her own journey with lots of struggle, and it's a very different character. I haven't played such a character in my career as of now, so I'm very excited to play it. Let's see. Okay, finally I'd like Mr. Sangram Verma to speak a few words. A big round of applause. Okay, sorry. He's saying that he only says action on the sets and he wouldn't want to speak much. So maybe let his action speak to you. I hope that you all like this show. And I would especially like to thank Star Plus family for being extremely supportive towards this endeavor. This was not a show that could have been slotted into any genre. Yet they liked and they supported and they, really encouraged us to go ahead and tell this story. Now the viewers' verdict is still remaining, but I would like to thank Mr. Gaurav Banerjee, Mr. Deepak Chhabria, Richard Malik, Ananya Datta, and all of their OAP team, their marketing team, their PR. They're lovely. They've been extremely supportive, and it's been a fantastic time working with them. Thank you.
Thank you so much. Thank you, lovely people. Please spread out. अरे काय आता है मेरा यार कट हम खराब हो गया है। हाँ मैं गीतांजलि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि राजस्थान की एक पढ़ी लिखी लड़की है एंड शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली और शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, बट हम उसको एक अक्खड़ और ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग लड़की नहीं बोल सकते। यू नो, शी फ्लोज लाइक अ वाटर, मतलब हर सिचुएशन में वो ढल जाती है बिकॉज शी इज़ क्लियर इन हर हेड कि अगर कोई सिचुएशन है हम एकदम आंखें बंद करके उससे कट नहीं सकते। इफ़ वी आर इन अ सिचुएशन वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन, बट वो जो उसकी आइडियोलॉजी है या जिन चीज़ों वो जो भी मानती है ना, वो पूरी शिद्दत से मानती है एंड वही इस कैरेक्टर की खूबसूरती है दैट कुछ भी होता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। शी इज़ ओपन टू एवरी सिचुएशन एंड फिर वो हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह लेती है। जो आ गया है अभी मैं सिचुएशन को, लाइक गीतांजलि सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, तो वो वैसे काम करती है। और मेरा कैरेक्टर है अभिमन्यु का, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है और सोफिस्टिकेटेड है, एजुकेटेड है और उसके साथ साथ मैं बस अभी इतना ही कह सकता हूँ कि एक पैशनेट लवर है, इंटेंस लव स्टोरी है दोनों के बीच में। गीतांजलि के लिए उसका प्यार ऐसा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आई एम श्योर इसके बाद लोग, जैसे हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि टेलीविज़न में रोमांस की परिभाषा चेंज होने वाली है, लोग मिसालें देंगे गीतांजलि और अभिमन्यु के रिलेशनशिप की, उनकी केमिस्ट्री की, उनके इंटेंस लव की। वैसे आफ्टर लॉन्ग टाइम जो दिखाई दे रहे हैं चैनल पर, वो भी नए एक चैनल के साथ, तो कितने एक्साइटेड हैं? Of course, that was also a part of my excitement and the reason behind I've signed the show, because of course it's a superb platform, because Star is a channel only, you know, बहुत अच्छे concepts and shows लेके आते हैं and of course it's a brilliant production house also, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ उसकी एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं। Brilliant team of writers, direction department so good, so is the camera department, actors की इतनी बढ़िया टीम है। So जब See, it's all about team work. जब इतनी अच्छी टीम एक प्रोजेक्ट में काम करती है तो ऑफ कोर्स जो रिजल्ट है वो तो अमेजिंग ही होगा। वैसे इसमें देखा कि काफ़ी सारे नोन Yes. है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ सबको काम करके कैसा मज़ा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे एंड हर कोई अपने कैरेक्टर को पकड़ने में इस वक्त इतने अच्छे से लगा हुआ है कि हमें सच में ऐसा लगता है कि यार ये परफेक्ट है इस कैरेक्टर के लिए। इट्स जस्ट लाइक दैट। और एक होता है ना कि सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके आपको हमेशा मज़ा आता है और आप उसको एक नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, नहीं लो उसको, अगर पॉजिटिव वे में लो कि उनको देख के हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार नहीं हमें भी करना है, उनके साथ कर रहे हैं, अच्छा करना है, ये करना है वो। तो हम लोग उस चीज़ में लगे रहते हैं। ऑफ स्क्रीन भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कैरेक्टर को लेकर और मस्ती भी बहुत करते हैं, तो मज़ा आता है। फाइनली व्यूअर्स के बारे में क्या कहना चाहिए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? व्यूअर्स के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, कर रहे हैं, अब बस आपके ऊपर है कि आपका प्यार चाहिए। हमारी मेहनत, आपका प्यार मिल गया, समझ लो हमारी मेहनत सफल हो गई। एब्सोल्युटली डिटो। मैं यही बोलना चाहूँगी कि गाइज जस्ट कीप लविंग अस, वी नीड ऑल योर सपोर्ट और ज़रूर देखिए ये शो जो कि आपको डेफिनेटली एंटरटेन करने वाला है। थैंक यू। क्या रोलिंग ऊपर करेंगे या मैं पकड़ूं? पकड़ लेंगे आप? वो ऊपर ले लेंगे कैश रोलिंग। तो सबसे पहले आपके किरदार के बारे में पूछेंगे, जी तो बताइए आपके किरदार। देखिए आर्मी ऑफिसर है, बहुत स्ट्रिक्टली एक डिसिप्लिन ज़िंदगी जीता है। पहले इसकी प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकली बहुत फिट है, बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत जल्दी इसको फौज में तरक्की मिली है, मेजर बन गए। राजपुताना राइफल्स का ऑफिसर है और बहुत ज़्यादा उसूलवादी है। He loves his country, he loves his army, and he respects the Indian army. Personally, he loves a girl
from childhood. One-sided love, because she knows he loves her, but he knows that she doesn't love him. करता रहा शादी हुई, किसी और की हुई, फिर भी प्यार करा, और उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहा ताकि वो किसी तरह से उसको कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो. For him, his love is that she should be happy, and उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है. तो क्या आगे ये जानना मिलेगा कि कहीं ना कहीं गीतांजलि और आप मतलब मिल जाएंगे या कुछ ऐसा? देखिए, एक अभी गाने की बहुत ही अच्छी लाइन थी कि कई बार ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्यार या दो प्यार करने वाले नहीं, और some love stories are good when they have a happy ending, so I can't really say. वो देखना पड़ेगा आप लोगों को. वैसे आपने काफी रिवेंज वाले किरदार जो भी निभाए, लेकिन इसमें क्या आपको डिफरेंट लगा है? क्योंकि इसमें मेरा कोई रिवेंज नहीं, इसमें इस लड़के का सिर्फ एक है कि इसको जिस लड़की से मोहब्बत है, ये उस लड़की के लिए जी रहा है, ये उस लड़की को खुश देखना चाहता है, चाहे उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जाए, बट ही वांट्स टू सी दैट गर्ल हैप्पी. सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई हैव पोर्ट्रेड. बट या गुस्सा आता है इसे भी बहुत खून गर्म, but a lot of action, a lot of romance, a lot of emotions in the whole show as together. जैसे होल कास्ट की बात करें तो सारे के सारे न्यू और एक्सपीरियंस कास्ट है, तो उन लोगों के साथ कैसे काम किया, एक्साइटेड हुए, कितना मजा आया? यार मैंने 2-3 साल का गैप क्या लिया, आप लोगों को लगा कि मैं काम नहीं कर रहा क्या आजकल? नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ उन लोगों ने बहुत अच्छा था क्योंकि सब ने अपने अपने जोन्स में काम किया है. सुरभि ने कबूल है किया है, मैंने अर्जुन किया है. हम दोनों सबसे न्यू है टेक्निकली, हम दोनों सबसे जूनियर एक्टर्स हैं इस पूरी कास्ट में. सो या फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? देखिए, शो में 2 जूनियर एक्टर्स और काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें हमारे काम को सराहिए, हमें मौका दीजिए कि हम आपको एक अच्छा सा शो दिखा सकें, दैट वी ग्रो ऑन यू, दैट वी लव बाय यू. जस्ट कीप द शो, जस्ट मेक श्योर दैट यू लव द शो, लेट इट ग्रो ऑन यू एंड देन टेक अ वर्डिक्ट, एंड प्लीज़ लव एज द कैरेक्टर आदि. थैंक यू. So, कोई लौट के आया है, क्या आता है दिमाग में? सी कोई लौट के आया है. शैडो, क्या आता है दिमाग में? सस्पेंस, डर, थ्रिलर. कौन लौट के आया है? बताओ कौन लौट के आया है? आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे. तो मैं काव्या का किरदार प्ले कर रही हूँ, और मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, और एज हर छोटे लोगों को घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और प्यार चाहिए होता है, जो इसको मिलता नहीं है. जो इम्पोर्टेंस और प्यार इसको चाहिए. ये जिस लड़के को बचपन से प्यार करती है, उस लड़के से भी उसको प्यार नहीं मिलता है. सो इन शॉर्ट, शी इज़ लुकिंग फॉर लव, एंड शी इज़ मिसिंग दैट लव शी इज़ लुकिंग फॉर. और उसको लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है, और कोई उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो वो डिज़र्व करती है. इसीलिए वो गुमराह हो जाती है. गुमराह एज ए लाइक अपनी ज़िंदगी की राह से गुमराह हो जाती है, और वो सारी हरकतें करने लगती है जो आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए वो सारी हरकतें करने लग जाती है. वैसे उतरन में जो आपका किरदार है, इसमें जो किरदार है, इसमें कितना कुछ डिफरेंस है या ज़मीन आसमान का अंतर है. क्योंकि उतरन में एक घरेलू बहू, उससे पहले बेटी, जो बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही कल्चर्ड लड़की है. Here, I would not say कि काव्या is not पढ़ी लिखी. काव्या is very well educated. She speaks good. She has got all the talent. She looks beautiful. She is young. She is smart. She is intelligent. But उसकी लाइफ को देखने की जो नज़रिया है वो आई थिंक सही नहीं है. इसीलिए शायद वो सारी चीज़ें करती है जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए. तो इसीलिए आई वुड से कि ज़मीन आसमान का अंतर है, एंड इट्स वेरी डिफरेंट. वैसे इस ये मतलब ये सीरीज का आपको स्टोरी कैसी लगी और कितनी एक्साइटेड रही है? पहली बात, ये स्टार के साथ शो है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट शो विद स्टार प्लस. आई हैव वर्क विद कलर्स, लाइफ ओके, जी, बट आई हैव नेवर वर्क विद स्टार प्लस. So first of all, I was very excited about Star Plus, my first show with Star Plus, and secondly,
Rajita explained me the whole, our story writer, she explained me the whole track and the story. इसका जो सस्पेंस है और इसका जो होल कंसेप्ट है ये बहुत डिफरेंट है. जो अभी तक हमारे हिंदी टेलीविज़न में जो बनता है ना, सास बहू या पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नॉर्मल रोमांस, इससे बहुत डिफरेंट है. सो एंड द सस्पेंस इन इट, लाइक एवरी मोमेंट ऑडियंस विल फील कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग. तो उसका जो वो सस्पेंस कॉन्स्टेंटली बिल्ड किया गया है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी डिफरेंट. तो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट दिस शो. अच्छा, वैसे बात करी जाए कि सारे शोज मंडे टू फ्राइडे दिखाई देते हैं, तो ये सैटरडे संडे का? यस, वीकली. कितना मतलब व्यूअर्स को रीच बनते व्यूअर्स को आई थिंक काफ़ी खींच पाएंगे, क्योंकि हम बॉम्बे की लाइफ से सोचते हैं कि सैटरडे संडे होते ही ज़्यादातर यंग जनरेशन या लोग बाहर डिनर करने जाते हैं, पार्टीज़ करने जाते हैं या क्लबिंग के लिए निकल जाते हैं. बट एक्चुअली आप पूरे इंडिया को देखोगे तो ज़्यादातर लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, काम करके आते हैं, और सैटरडे टू संडे बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ घर पे होते हैं, बीवी बच्चों के साथ, और रात को 7 बजते ही, शाम को 7 बजते ही टीवी चालू करते हैं एंड टीवी देखते हैं. सो आई थिंक दिस शो सैटरडे संडे इज़ अ गुड थिंग एंड इट विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स. सो फाइनली व्यूअर्स के लिए भी कुछ कह दीजिए, शो से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहिए? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना वीकेंड हमारे साथ एंजॉय कीजिए. 25 फरवरी से रात को 9 बजे स्टार प्लस पे. थैंक यू. थैंक यू.